हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुले आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लास 8th की बुक के अध्याय 3 और 4 पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के विषय में। दोस्तों, ये जो एनसीईआरटी की क्वेश्चन सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए या फिर कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, किसी भी लेवल का हो, किसी भी स्तर का हो, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को, जिसमें आज का हमारा जो पहला प्रश्न रहेगा वो अध्याय 3 जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना से संबंधित है। दोस्तों देखिएगा, आज का हमारा पहला प्रश्न, जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय भारत का वायसराय कौन था। हमें बताना है कि जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय भारत का वायसराय कौन हुआ करता था। लॉर्ड वेलेजली था, रेमजे मैकडोनाल्ड था, चार्ल्स कॉर्नवालिस था या फिर कर्नल टोड था। कौन था दोस्तों स्थायी बंदोबस्त को लागू करते समय भारत का वायसराय? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, चार्ल्स कॉर्नवालिस था। अगले प्रश्न को देखिएगा, स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ, कब लागू किया गया दोस्तों? 1792 में, 1793 में, 94 में या फिर 95 में। स्थायी बंदोबस्त जो है उसे कब लागू किया गया दोस्तों? तो सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, 1793 में जो है स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया। महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की थी दोस्तों? आपको बताना है महालवाड़ी जो राजस्व व्यवस्था थी वो किसके द्वारा तैयार की गई थी? जॉर्ज थॉमस, होल्ट मैकेंजी, जेम्स मिल या फिर एडवर्ड द्वितीय के द्वारा। महालवाड़ी जो व्यवस्था है वो किसके द्वारा तैयार की गई थी? क्या है दोस्तों सही आंसर? तो चेक कर लीजिएगा, वो है हमारा नंबर 2, होल्ट मैकेंजी के द्वारा इसे तैयार किया गया था। दोस्तों महालवाड़ी व्यवस्था जो है उसमें महाल शब्द का अर्थ क्या है? महाल या फिर महल लिखा हुआ आए एक ही बात है दोस्तों। महालवाड़ी व्यवस्था में ये जो महाल शब्द है उसका अर्थ क्या है? गांवों का समूह, राजा का महल, राजस्व व्यवस्था या फिर राजा के महल में बेगार व्यवस्था। क्या है दोस्तों सही आंसर? महालवाड़ी में महाल शब्द का अर्थ, तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, महाल शब्द का अर्थ होता है गांवों का समूह। महालवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई दोस्तों? आपको बताना है कब शुरू किया गया था इसे। 1800 में, 1822 में, 1826 में या फिर 1840 में। महालवाड़ी जो व्यवस्था है उसे कब लागू किया गया था दोस्तों? तो सही आंसर चेक करिएगा, वो है नंबर 2, 1822 में लागू किया गया था महालवाड़ी व्यवस्था को, जिसमें महाल शब्द का अर्थ है गांवों का समूह। रैयतवाड़ी व्यवस्था ये भी एक प्रकार की राजस्व व्यवस्था ही थी जो अंग्रेज लेकर के आए थे। आपको बताना है इसमें रैयत जो हमारा शब्द है उसका अर्थ क्या है? गांव है, किसान है, खेत है या फिर जमींदार है। रैयतवाड़ी जो राजस्व व्यवस्था थी एकत्रित करने की, उसमें आपको बताना है रैयत शब्द का अर्थ क्या है। तो सही आंसर है दोस्तों वो है हमारा नंबर 2, किसान। रैयत का अर्थ क्या होता है? किसान। बंगाल प्रेसिडेंसी और उत्तर पश्चिमी प्रांतों में कौन सी राजस्व व्यवस्था को लागू किया गया था दोस्तों? आपको बताना है बंगाल प्रेसिडेंसी जो थी और उत्तर पश्चिमी जो हमारे प्रांत थे उनमें राजस्व के लिए कौन सी व्यवस्था को लागू किया गया था? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, जागीरदारी। कौन सा है दोस्तों सही आंसर? तो चेक करिएगा, वो है हमारा नंबर 2, रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। रैयत का अर्थ क्या है? आई होप अभी तक आपको याद रहा होगा, किसान। नील मुख्यतः पौधा है, उष्णकटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय है, समशीतोष्ण कटिबंधीय है या फिर शीत कटिबंधीय। दोस्तों नील किस प्रकार का पौधा है? सही आंसर हमारा नंबर 1, उष्ण कटिबंधीय पौधा माना जाता है। 9वां हमारा प्रश्न है, नील की खेती के तरीके थे, कौन कौन से थे? निज था, रैयती था, महाली था, 1 व 2 दोनों थे। नील की जो खेती होती थी उसको करने के तरीके कौन से हुआ करते थे? सही आंसर चेक करिएगा, वो है हमारा नंबर 4 यानी निज और रैयती, ये दोनों ही नील की खेती के तरीके थे। निम्न में से असुमेलित है। रैयत का मतलब खेत, महाल ग्राम समूह, निज ये है निज बागान मालिकों की अपनी जमीन पर खेती या फिर सभी असुमेलित है। आपको बताना है इनमें से असुमेलित कौन सा कथन है। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 1, रैयत का मतलब खेत नहीं होता, रैयत होता है किसान। पीछे भी हमने बात की थी। चंपारण आंदोलन किसके खिलाफ था?
किसानों के, जमींदारों के, नील बागानों के या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के। चंपारण जो आंदोलन था वो किसके खिलाफ था दोस्तों? क्या है सही आंसर? तो वो है हमारा नंबर 3, नील बागानों के खिलाफ था। स्थायी बंदोबस्त के बारे में सत्य है, इनमें से आपको बताना है सत्य कौन सा है। ये 3 कथन हमारे सामने हैं, इनमें से आपको बताना है सत्य कौन सा है। केवल 1 व 2 है, 2 व 3 है, 1 व 3 है या फिर सारे सत्य हैं। पहला है, इसके अंतर्गत राजाओं और तालुकादारों को जमींदार के रूप में मान्यता देकर उन्हें किसानों से लगान वसूलने का अधिकार दिया गया। दूसरा है, इस व्यवस्था के अनुसार जमींदार राजस्व चुकाने में विफल होता था, उसकी जिम्मेदारी छीन ली जाती थी। इसके अंतर्गत किसानों से तय राजस्व को कभी भी बढ़ाया नहीं जा सकता था और जमीन पर किसानों का अधिकार जो है वो सुरक्षित रहता था। इनमें से आपको बताना है सही कथन कौन सा है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, केवल 1 और केवल 2, ये 2 ही कथन सही है, ये हमारा सही नहीं है। 13वां प्रश्न हमारा है, निम्न में से असत्य है। इनमें से ये जो 4 फैक्ट हैं आपको इनमें से असत्य बताना है। महालबाड़ी व्यवस्था में राजस्व के लिए निर्धारित इकाई महाल थी, जिसका अर्थ होता था गांव का समूह। इस व्यवस्था को लॉर्ड हेस्टिंग्स ने तैयार किया था। इसमें निर्धारित राजस्व स्थायी रूप से तय नहीं किया गया था दोस्तों, या फिर सारे ही असत्य है। सही आंसर होगा क्या होगा दोस्तों बताइएगा कमेंट करके। अगर नहीं पता है तो चेक कर लीजिएगा, वो है नंबर 2, इस व्यवस्था को लॉर्ड हेस्टिंग्स ने तैयार नहीं किया था दोस्तों। कौन से की? महालबाड़ी को। किसने किया था कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम पीछे भी इसके विषय में बात कर चुके हैं। अगले प्रश्न को देखिएगा, इसे होल्ट मैकेंजी ने तैयार किया था। अगले प्रश्न पे जाने से पहले मैं आपको आंसर बता ही देता हूँ, वो है होल्ट मैकेंजी जिसे इसने तैयार किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में सत्य है। इनमें से आपको बताना है रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। इसे मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में लागू किया गया था। दक्षिण में परंपरागत जमींदारों के अभाव के कारण सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना तय किया गया। इस व्यवस्था को टॉमस मुनरो ने विकसित किया था दोस्तों। क्या है या फिर सारे सही है? तो कौन सा है सही आंसर चेक कर लीजिएगा, वो है हमारा नंबर 4, यानी सारे कथन हमारे सत्य हैं। इसके बाद में हम अध्याय 4 से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जिसका नाम है आदिवासी दीको और एक स्वर्ण युग की कल्पना। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये कक्षा 8 की हिस्ट्री की पुस्तक से हैं और हम हिस्ट्री एनसीईआरटी की हिस्ट्री की जो है टेस्ट सीरीज वो कर रहे हैं, उसके क्वेश्चन सीरीज को देख रहे हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, किसने यह ऐलान किया कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा दीकों की गुलामी से आज़ाद करवाने के लिए भेजा है? बिरसा मुंडा ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, मोतीलाल तेजावत ने कहा था या फिर भोगीलाल पांड्या ने कहा था? किसने कहा था दोस्तों ऐसा कि उसे भगवान ने इसलिए भेजा है? सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, बिरसा मुंडा ने कहा था। निम्न में से सत्य है, प्रति कुछ समय के लिए बिना खेती किए छोड़ दी जाने वाली जमीन ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो सके। साल एक पेड़ होता है, महुआ एक फूल जिसे खाया जाता है या शराब बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, या फिर सारे सत्य हैं? सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, ये सारे कथन हमारे सत्य हैं। झूम है, झूम क्या होता है? शराब का प्रकार है, टैक्स है, आदिवासियों का लोक नृत्य है या फिर गुमंती खेती को कहते हैं दोस्तों? झूम किसे कहते हैं? सही आंसर है वो है नंबर 4, जूमिंग जो है वो गुमंतु कृषि यानी स्थानांतरित कृषि भी अपने इसको कहते हैं, जिसमें जंगलों को काट कर या जलाकर कुछ वर्ष खेती की जाती है। जब वो अनुपजाऊ हो जाती है तो फिर आगे चली जाती है। विशेषतः ये जो खेती है वो किसके द्वारा की जाती है? आदिवासियों के द्वारा की जाती है। खोंड समुदाय का संबंध है, किससे है? आंध्र प्रदेश से है, उड़ीसा से है, कर्नाटक से है या फिर बंगाल से है? खोंड समुदाय का संबंध कहाँ से है? तो सही आंसर हमारा नंबर 2, उड़ीसा से है। निम्न में से सत्य है, पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के जो लबाड़ियाँ हैं, ये जो समुदाय हैं वो गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे। कश्मीर के बकरवाल देखो बकरियां पालते थे, या फिर सारे कथन सत्य हैं? आदिवासियों से संबंधित सत्य कथन आपको बताना है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, ये सारे ही कथन हमारे सत्य हैं। बेवड़ है, बेवड़ क्या है दोस्तों? पशुओं का झुंड है, मध्य प्रदेश में गुमंतु खेती है, राजस्थान में मवेशियों का समूह है या फिर गुजरात की एक फसल है? बेवड़ क्या है? बेवड़ किसे कहते हैं? तो बेवड़ हम कहते हैं मध्य प्रदेश में गुमंतु कृषि को। 1906 में असम में सत्याग्रह किया, किसने किया? पीए संगमा ने, सोंगरम संगमा ने, एमएल संगमा ने या फिर जीके संगमा ने?
1906 में असम में सत्याग्रह जो है वो किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, सोंगरम संगमा के द्वारा। झूम खेती में बीज बोने के तरीके को क्या कहते हैं? बिखेरना, बीजना, काटना या फिर बिजाई करना? किसे कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं झूम खेती में बीज बोने के तरीके को? तो सही आंसर हमारा नंबर 1, बिखेरना कहते हैं दोस्तों। आदिवासी दिकू कहते थे, किसे कहते थे? मिशनरी को, सूदखोर को, हिंदू जमींदार और अंग्रेज अधिकारियों को या फिर सभी को? दिकू जो शब्द है पाठ में जो प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है दोस्तों? सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, उपयुक्त सभी के लिए। जात्रा उरांव कौन था? छोटा नागपुर क्षेत्र का एक जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी, बंगाल में किसान आंदोलन का जनक, अंग्रेज अधिकारी और या फिर बिरसा मुंडा का एक संथाल जाति का साथी था। जात्रा उरांव कौन था दोस्तों? क्या है सही आंसर? तो वो है हमारा नंबर 1, छोटा नागपुर क्षेत्र का एक जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी था। निम्न में से विद्रोहों का सही क्रम है। आदिवासियों के द्वारा जो विद्रोह किए गए थे उनमें से आपको बताना है पहले कौन सा हुआ था, बाद में कौन सा हुआ था। इनमें से सही क्रम जो है विद्रोहों का कौन सा है? जनजातियों को जो समस्याएं थी उनके लिए उन्होंने आंदोलन भी किए थे, विद्रोह किए थे। आपको बताना है सही क्रम कौन सा है। कोल, संथाल, बस्तर और वर्ली है। इनको एक सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। कौन कौन से हैं? कोल है, संथाल है, बस्तर है और वर्ली है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1 ही है। सबसे पहले कोल था, फिर संथाल हुआ, फिर बस्तर हुआ और चौथा था वर्ली। असुमेलित बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है वो असुमेलित है। गोंड और संथाल एक जगह ठहरकर खेती करते हैं। गोंड और बेगा सैनिक जनजाति हैं। गद्दी और देखिए लवाड़िया जो है वो पशुपालक होंगे। भील और नागा ये झूम खेती किया करते हैं। क्या है सही आंसर? तो दोस्तों वो है हमारा नंबर 2, गोंड और बेगा जो है वो सैनिक जनजाति नहीं है। तो फिर क्या है? ये शिकारी और संग्राहक माने जाते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना दोस्तों, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना दोस्तों, और बेल आइकन दबा देना ताकि क्लास आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। इस प्रकार के जो एजुकेशन वीडियो हैं, क्वालिटी एजुकेशन वीडियो हैं, वो डेली आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।